एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का फिर से स्वागत है। और आज हम अपने गुरुदेव महादेव का एक बहुत ही प्यारा कथा सुनाते हैं। महर्षि भृंगु ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष की पुत्री थी। महर्षि भृंगु सप्तर्षि मंडल के एक ऋषि हैं। सप्तर्षि मंडल मतलब जानते हैं, आकाश में जो 7 गो तारा रहता है एक साथ, उसको सप्तर्षि मंडल कहते हैं। हम लोग देहात में पहले तरेगना कहते थे, सतभैया कहते थे इसको। वही सप्तर्षि मंडल के नाम से जाना जाता है और वही भृंगु ऋषि सप्तर्षि मंडल ऋषि में से एक हैं। तो सावन के भाद्रपद में वे भगवान सूर्य के रथ पर रहा करते थे। एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। सब ऋषि मुनि इकट्ठा होकर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी में से सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन है। इसका कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृंगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। महर्षि भृंगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने न तो प्रणाम किया और न ही कोई स्तुति की। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुखमंडल एकदम लाल हो गया, आंखों में अंगारे दहकने लगे। लेकिन फिर यह सोचकर शांत रहे कि वे उनकर पुत्र हैं। उन्होंने हृदय में उठे क्रोध को आवेग में विवेक बुद्धि में दबा लिया। अब भाई बच्चा लोग गलती करता है तो पिता को दबाना ही पड़ता है, इसलिए बेचारा प्रणाम पाती नहीं भी किए तो एक क्षण शांत रहें। वहाँ से भृंगु ऋषि कैलाश पर आए और देवादिदेव भगवान महादेव ने देखा कि भृंगु आ रहे हैं, तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृंगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोला, महादेव आप सदा वेद और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन का दम भी नहीं करूँगा, एकदम नहीं आपका आलिंगन। सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। जैसे ही उन्होंने त्रिशूल उठाकर मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध को शांत किया। इसके बाद भृंगु मुनि वैकुंठ लोक गए। वहाँ पर भी भगवान विष्णु लक्ष्मी देवी की गोद में सिर रख कर लेटे हुए थे। भृंगु ने जाते ही उनके वक्ष पर एक तेज लात मारे। भृंगु ऋषि बताइए, भक्त वत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से खड़े उठ हुए। उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवान आपके पैर का चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। सोचिए, भगवान विष्णु जी कहते हैं भगवान विष्णु जी को एक लात मारे भृंगु ऋषि, और यही भगवान बोल रहे हैं कि भगवान आपके पैर में चोट तो नहीं लगी, कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। ये बात विष्णु जी बोले। यह विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देख के भृंगु ऋषि की आंखों में अश्रु बहने लगता है। और इसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा विष्णु महेश की यहाँ के सभी अनुभव विस्तार से कह सुनाया। सबको कहें कि देखिए, इसके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह
दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। वास्तव में उन ऋषि मुनियों ने अपने लिए नहीं बल्कि मनुष्यों को संदेह मिटाने के लिए ऐसा लीला। सोचिए कि मैंने कि कितना हूँ, ये लोग तीनों के पास गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के पास गए, लेकिन थोड़ा देर के लिए ब्रह्मा जी को भी क्रोध आया, थोड़ा देर के लिए शंकर जी को भी क्रोध आया। शंकर जी को क्रोध आया तो माता भवानी जगदम्बा, माता भवानी सती मतलब क्या थी किए, शांत किए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो पुत्र जान करके शांत हुए, लेकिन क्रोध आया दोनों को। और क्रोध एक लात मारे विष्णु जी को तो भी क्रोध नहीं आया। इसलिए सर्वश्रेष्ठ क्रोध को क्षमता को रोकने वाले विष्णु जी हैं। इसलिए क्रोध को नहीं करेंगे, चाहे जितना कुछ कितनों भी परीक्षा हो, ले क्रोध ही नहीं है विष्णु जी। तो ये लोग मान लिए कि विष्णु जी क्रोधी नहीं है, तीनों में से विष्णु जी क्रोधी नहीं है। हर हर महादेव। ऐसे ही और मनोरंजक कथाएं, कहानियां और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं।